हाय दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। मैं मोहम्मद मुख्तार आप सबके सामने हाजिर हो चुका हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वो है HRMS में ट्रांसफ़र मॉड्यूल में आया एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट के संबंध में। दोस्तों, रेलवे ने जो अभी लेटेस्ट में ट्रांसफ़र मॉड्यूल में अपडेट किया है, ये ऐसा खबर है जिसमें आप कुछ देर के लिए दुखी हो सकते हैं। तो इस वीडियो में हम उसका कंप्लीट जानकारी देंगे और हम कोशिश करेंगे कि आपके ट्रांसफ़र मॉड्यूल में जो अपडेट आया है इसके बारे में बहुत सारे सवाल हैं, उनका भी जवाब देने का मैं प्रयास करूंगा। तो कहीं मत जाइए, वीडियो को एंड तक बिना स्किप किए जरूर देखिए। और हाँ दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इसे जमकर दोस्तों में शेयर कीजिए। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों, हम अपने HRMS ID में लॉगिन हो चुके हैं। अब हम जानने का प्रयास करते हैं कि ट्रांसफ़र मॉड्यूल में जो अपडेट आया है वो कैसा आया है। तो आप सब जानते हैं कि HRMS में ट्रांसफ़र मॉड्यूल के लिए अभी तक कोई सेपरेटली जो है कि मॉड्यूल अलग से नहीं दिया गया है, वह आपको एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस वाले ऑप्शन में ही दिखता है। अब जब आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपके लिए यहाँ पे दोनों ऑप्शन होते हैं, ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र का और म्यूचुअल ट्रांसफ़र का। तो अभी हम ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र में जो अपडेट आया है उसके बारे में बता रहे हैं। तो ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं, कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आता है। यहाँ तक कोई आपको चेंजेज नहीं दिखेगा। जब आप न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे पहले ही जैसा एम्प्लॉय डिटेल्स आपका जो है कि कंप्लीटली दिखता है। तो मेरी सलाह है कि जब आप ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र लगाते हैं तो आपको जो है एम्प्लॉय डिटेल्स में आपका सारा डिटेल सही कर लेना है। अगर नहीं है तो डीलिंग क्लर्क से मिलकर या चेंज रिक्वेस्ट डालकर उन्हें आप सही करवा लीजिए। जब आप आगे बढ़ते हैं ट्रांसफ़र के लिए, जब दूसरा ऑप्शन आता है ट्रांसफ़र डिटेल्स पे, यहाँ पे जाते हैं। आज से पहले क्या था कि टाइप ऑफ ट्रांसफ़र में जब आप क्लिक करते थे तो यहाँ पे 3 ऑप्शन दिखता था और अभी देखिए केवल एक इंट्रा डिविजनल का ऑप्शन शो हो रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पे अभी तक क्या है कि इंट्रा डिविजनल में आप जानते हैं कि आप एक ही डिवीजन के अंदर एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन या एक यूनिट से दूसरे यूनिट में ट्रांसफ़र करा सकते हैं। लेकिन एक 2 ट्रांसफ़र ऑप्शन और है जिसमें इंटर रेलवे और इंटर डिविजनल है। इसमें क्या होता है, इंटर रेलवे में आप एक जोन से दूसरे जोन में ऑन रिक्वेस्ट अप्लाई करते हैं और इंटर डिविजनल में क्या है, एक जोन के अंदर ही एक डिवीज़न से दूसरे डिवीज़न के लिए ट्रांसफ़र अप्लाई करते हैं। तो दोस्तों, वह 2 ऑप्शन अभी यहाँ पे हाइड कर दिया गया है या फिर कहें यहाँ से हटा दिया गया है, जिसे जानकर आप बेहद ही दुखी होने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो घबराना नहीं है। रेलवे जरूर कुछ ना कुछ अच्छा आपके पक्ष में सोचती है और उसी कड़ी में ये भी ऑप्शन हो सकता है। यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो वो किसी अन्य जगह पे वो ऑप्शन आपको शो होगा। तो इस संबंध में अगर कोई लेटेस्ट अपडेट आता है तो उसके बारे में हम आपको ज़रूर इन्फॉर्म करेंगे। फिलहाल हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि इंट्रा डिविजनल में कौन कौन सी बातें हमें ध्यान रखनी है। जब आप इंट्रा डिविजनल ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने 3 स्टेशन चूज करने का ऑप्शन होता है, यानी आप एक ही एप्लीकेशन में 3 स्टेशन का नाम यहाँ पे दे सकते हैं। स्टेशन 1 पे आपको फर्स्ट प्रायोरिटी स्टेशन का नाम देना है, यानी आप सबसे पहले जिस स्टेशन पे जाना चाहेंगे वो स्टेशन का नाम लिखिए। दूसरा स्टेशन पे आप जो है कि दूसरे स्टेशन का नाम लिखिए और तीसरा स्टेशन पे आप तीसरे स्टेशन का नाम लिखिए। यानी एक ही ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र में आप 3 स्टेशन का सुझाव दे सकते हैं और प्रशासन अपने सुविधानुसार आपको उन स्टेशनों पे ट्रांसफ़र करने का प्रयास करती है। अब रही बात यहाँ पे जो एक और महत्वपूर्ण चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी, जो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, वो यहाँ पे देखेंगे कि एक ऑप्शन आया है, क्लिक द आइकॉन ऑफ चेक फॉर इनकमिंग एम्प्लॉई टू योर यूनिट। अब यहाँ पे कि जब आप इंट्रा डिविजनल को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे क्या है कि आपको एक ऑप्शन दिया गया है जिससे आप जो है कि आपके स्टेशन पे या आपकी निकट आने वाले कर्मचारियों का लिस्ट मिल जाता है, जो आज से पहले यहाँ पे नहीं था। जब आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो इस तरह का पूरा लिस्ट आपके सामने ओपन हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे ये सारे ऑप्शन इस तरह दिया है कि आपकी जगह पे अब देखेंगे कि मैं जहाँ पे हूँ, ये एम्प्लॉय का नाम है, उनका डिपार्टमेंट है और उनका जो डिजिग्नेशन है और किस जोन में है। चूँकि हम जिस जोन में हैं उसी जोन में एक व्यक्ति अपने स्टेशन को छोड़कर दूसरे जगह यानी इंट्रा डिविजनल ट्रांसफ़र के लिए अगर कोई चाहता है तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है। बाकायदा उस एम्प्लॉय का मोबाइल नंबर भी यहाँ पे दिखता है। तो आप चाहें तो अगर कुछ सुटेबल है जो आप जहाँ पे ट्रांसफ़र चाहते हैं और वहाँ से कोई अगर आपके स्टेशन पे आना चाहते हैं तो आप अपने कम्युनिटी के हिसाब से या फिर जो भी टर्म कंडीशन है उसके हिसाब से आप कंसर्न एम्प्लॉय से बातचीत कर सकते हैं। अगर दोनों में बात जचती है
तो आप म्यूचुअल ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। तो ये जो कि महत्वपूर्ण अपडेट हैं ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र के संबंध में, जो कुछ देर के लिए हमें अच्छा ही लगता है। तो बाकी दो इंटर डिविजनल और इंटर रेलवे ट्रांसफ़र के बारे में जो भी महत्वपूर्ण अपडेट आएंगे या जो भी अपडेट आएंगे उसकी जानकारी हम आपको शीघ्र इसी चैनल के माध्यम से देते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, ज़िंदगी में मस्त रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।